हेलो एवरीवन, और आज हम बात करेंगे यूपीआई पेमेंट्स के बारे में। यूपीआई पेमेंट्स यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑनलाइन पेमेंट करने का एक ऐसा तरीका जिसमें आप अपने अकाउंट से ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से किसी दूसरे इंडिविजुअल के अकाउंट में किसी यूपीआई आईडी के थ्रू बड़े आसानी से ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या हमें यूपीआई आईडी को यूज़ करके ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करना चाहिए? क्या हमें अपने मोबाइल और डेस्कटॉप डिवाइसेस पे ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प लेकर के अपने अकाउंट से किसी दूसरे इंडिविजुअल के यूपीआई आईडी को यूज़ करके फंड ट्रांसफ़र करना चाहिए? तो देखिए, इंडिया के एक ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 4 लाख ऐसे मंथली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं जो ऑनलाइन किए जाते हैं, और इन 4 लाख मंथली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में से 50% ट्रांजेक्शन में फ्रॉड होता है जो यूपीआई आईडी के थ्रू किए जाते हैं। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आया कि क्या यूपीआई आईडी को यूज करना सेफ है या नहीं है, और इसमें इतने 50% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड होने के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं। तो इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है चार्ज बैक पॉलिसी। देखिए, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, उन सारे बैंक्स के अंदर ये चार्ज बैक पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। यानी कि ये चार्ज बैक पॉलिसी को स्ट्रिक्टली ना फॉलो करके बड़े फ्लैक्सिबली फॉलो किया जाता है। इस चार्ज बैक पॉलिसी के चलते अगर आपने अपने अकाउंट से किसी दूसरे इंडिविजुअल के अकाउंट में यूपीआई आईडी के थ्रू ट्रांजैक्शन किया है और अगर वो अकाउंट फ्रॉड है, आपके इस ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई फ्रॉड हुआ है, तो जो पैसे आपके अकाउंट से कट के दूसरे इंडिविजुअल के अकाउंट में गए हैं उसे वापस बुलाने की पॉलिसी को कहा जाता है चार्ज बैक पॉलिसी, जो कि इंडियन बैंक्स प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। इसी वजह से किसी भी यूपीआई अकाउंट में किसी दूसरे अकाउंट को हैक करके इजीली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर फंड ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन क्योंकि चार्ज बैक पॉलिसी स्ट्रिक्टली नहीं बनी हुई है, इस वजह से ये ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, फ्रॉड डन हो जाते हैं और अकाउंट वापस से उसी ओरिजिनल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। और अगर इसी संदर्भ में बात करूं तो इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स जैसे कि एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इन सारे बैंक्स के अंदर भी चार्ज बैक पॉलिसी प्रॉपरली फॉलो नहीं की जाती। अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई में 6 लाख ट्रांजेक्शन में से सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन ऐसे थे जहां पर चार्ज बैक पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो किया गया, यानी कि इसकी सक्सेस रेट थी 0.001। अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं तो एचडीएफसी में 2,30,000 ट्रांजेक्शन में सिर्फ 7 ट्रांजेक्शन ऐसे थे जो सक्सेसफुली चार्ज बैक पॉलिसी को फॉलो करते हैं, यानी कि इसकी सक्सेस रेट थी 0.003। अगर मैं आईसीआईसीआई की बात करूं तो आईसीआईसीआई में 3.5 लाख ट्रांजेक्शन्स को किया गया, जिसमें से 15 ट्रांजेक्शन्स चार्ज बैक पॉलिसी के चलते फंड्स को वापस लेकर आ पाए और इसकी सक्सेस रेट बनी 0.004। अगर मैं पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करूं तो इसमें 8 लाख जैसे ट्रांजेक्शन्स को किया गया, जिसकी सक्सेस रेट थी सिर्फ 0.001, यानी कि सिर्फ 9 ट्रांजेक्शन ऐसे थे जिन्हें सक्सेसफुली चार्ज बैक पॉलिसी की तरह फॉलो किया गया। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए। फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।